हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप लोगों के साथ में जो है कुछ टाइम पहले जो है जयपुर गई थी। कुछ टाइम क्या, 3-4 दिन ही हुए होंगे। और फिर मैंने वहाँ से जो जयपुर से कुछ आइटम बाई की हैं। आप बताना वो किस तरह की है, मुझे एक्सपेंसिव पड़ी, चीप पड़ी, अच्छी थी, कैसी थी, और मुझे बताना, रिव्यू देना। सबसे पहले मैंने कॉटन का अपने लिए इस तरह का जो है पीस लिया है, कपड़े का सूट है। और इसके साथ जो है इस तरह का दुपट्टा है और पैंट्स इस तरह की हैं। ये 1000 रुपीज़ का पड़ा और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया। और ये हमारे हिमाचल में भी मतलब इससे थोड़ा सस्ता ही लेती मैं बट वहाँ पे थी, पता नहीं दिमाग में क्या आया और ये ले लिया। ये 1000 रुपीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा। उसके बाद जो है मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग की है। और ये इस तरह की दोनों साइड जो है इस तरह की ऊँट बनी हुई है। ये आई थिंक 200 रुपये की थी कि 200 रुपये के आसपास की है ये वाली। और ये बहुत सुंदर सा प्रिंट है और इसमें राजस्थान भी लिखा हुआ है और अच्छी थी। और 200 रुपये में मतलब उससे ज़्यादा तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने ये 400 रुपये का दिया। ये भी मुझे थोड़ा, पर ऐसा है कि चलो स्ट्रेच्ड है और ये वही राजस्थानी प्रिंट टाइप का इस तरह के एलिफेंट्स बने हुए हैं। और ये उसके लिए एक शॉर्ट्स ली। ये 400 रुपीज़ की पड़ा। ये मुझे सेट, ये भी मतलब मुझे ठीक लगा, ये प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक था। उसके बाद जो है हमने उसके लिए एक सूट लिया जो कि बहुत ही सुंदर मुझे लगा। ये इस तरह का है और ये बहुत ही सुंदर है और इसमें गोटा पट्टी लगी हुई है इधर किनारी पे। और अगर आप ये पूछोगे कि ये सब चीज़ें मैंने, ये सूट और ये दो जो इसके लिए है, ये सूट, ये आगे शरारा है, ये मैंने एक ही शॉप से लिए थे। 2800 रुपीज़ दिए थे दो, उसके लिए एक सूट और ये कॉटन। और ये इस तरह का हमने 2800 रुपीज़ दिए थे। एक सूट और लिया था मेरी मदर इन लॉ ने। और ये, और इसके साथ जो है 2 शर्ट्स और ली थी इसके पापा ने, वो 400 रुपीज़ की पड़ी थी। और ये 200 का दिया था। 1000 रुपीज़ उधर बने थे। तो ये लिया था। जो ये शर्ट वगैरह है ये सिटी पैलेस के पास ली थी। और जो ये सूट वगैरह है ये हमने पुरोहित जी की चौकी से बाहर निकलते हुए एक रैंडम सी शॉप पे ले लिया था। अगर आप पूछोगे तो वो मुझे पता नहीं है कहाँ से लिया था। उसके बाद हम पुरोहित जी की चौकी अंदर को गए तो वहाँ पे साड़ियाँ, ये कुछ चीज़ें मिलती है। हमें किसी ने बताया कि वहाँ पे सस्ता मिलेगा। सस्ता तो पता नहीं, मुझे तो एक्सपेंसिव ही लगा। और मैंने सबसे पहले वहाँ पे मुझे जाते ही एक शॉप, वहाँ पे जाने के लिए एक ऐसी पतली सी गली है और उधर जाके मुझे एक साड़ी पसंद आई। वो साड़ी मुझे दूर से ही देख के पसंद आ गई थी। एक इसमें थोड़ा डार्क कलर भी था, पर मुझे यही कलर, ये कितना सुंदर कलर है। और ये इसमें ये मशीन वर्क की बोलूँगी मैं तो, मशीन वर्क का काम है। और ये मुझे 1100 रुपीज़ की दी और मैं इसको 1000 रुपीज़ में लाने की कोशिश कर रही थी। पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन भी मुझे ये इतने की पड़ती, ऑनलाइन शायद इससे भी सस्ती पड़ती, पर पता नहीं मेरा दिमाग उस टाइम कहाँ था। और मुझे ये अच्छी लगी तो ले ली। और बल्कि मुझे लेनी लहरिया प्रिंट में थी या फिर गोटा पत्ती में, जो कि वहाँ का फेमस था। तो फिर मैं ये वाली लेके आ गई और मैंने वहीं से ही एक साड़ी और ली जो कि गोटा पत्ती में है। ये भी मुझे 1100 रुपीज़ की ही पड़ी। और ये है, इसमें जो है मल्टी शेड है इसमें भी, या स्काई ब्लू है, ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। और ये इस तरह का इसमें गोटा पत्ती का वर्क है। और ये बोल रहे थे कि ये मशीन वर्क में ही है,
वो बोल रहे थे हैंड से स्टिच किया हुआ है, पर मुझे लग नहीं रहा है कि हैंड से स्टिच है। और ये बहुत सुंदर साड़ी है, मतलब मुझे बहुत सुंदर लगी। और ये भी मुझे 1100 रुपीज़ की। अगर मैं इसको ऑनलाइन लेने जाती तो ये मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती। और ये इसका फैब्रिक भी वो दुपट्टे वाला फैब्रिक नहीं होता है, वो वाला है, और उसका भी सेम ही है। पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ी ठीक पड़ गई, वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ गई। ये मुझे ऑनलाइन भी उतने की पड़ती। और उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे जाते मतलब हम वहाँ पे गुम हो गए थे कहीं, तो फिर वहीं पे पुरोहित जी की चौकी में ही, क्या अंदर पुरोहित जी की चौकी की पंडित जी की चौकी कुछ इस तरह का नाम है। और फिर मैंने वहाँ पे ये ब्लाउज़ इतना सुंदर सामने से देखोगे तो बहुत ही सुंदर है। थोड़े फिटिंग करवानी पड़ेगी। ये मैंने 600 की 700 कुछ ऐसे लिया था। और ये मुझे फर्स्ट साइड लव बोलते हैं वो था। और ये बहुत ही सुंदर, और ऐसा लगता है अगर आप दूर से देखें तो 3D प्रिंट कुछ ऐसा ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ साइड साइड से वीविंग जैसी हुई हुई है, और अंदर कुछ इस तरह का काम है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये इन दोनों साड़ियों के साथ चल पड़ेगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ठीक पड़ गया। ऑनलाइन भी अगर देखने जाऊँ तो इतने के ही पड़ेंगे, 6-7 के ही। और पर उसके साथ मैचिंग फिर मिलता है नहीं मिलता है, फिर उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसके बाद जो है मैंने वहाँ से एक सिल्क का पेटीकोट, जो कि इन दो के साथ चल पड़ेगा साड़ी के साथ, और ये भी 150 का पड़ा। और ये मुझे ठीक लगा, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में अगर मैं लेने जाऊँ तो 150 का वो सिंपल कॉटन वाला ही मिलता है। अगर मैं सिल्क में लेने जाऊँ तो महंगा पड़ेगा। अभी सिल्क का मेरा ये फर्स्ट ही पेटीकोट है। अब डिपेंड करता है ये किस तरह से लगेगा, साड़ी टिकेगी नहीं टिकेगी, वो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद वहीं से ही बाहर आके हमने पंडित जी की जो पंडित जी की क्या बोलते हैं, उससे बाहर आके वहाँ पे मैंने वहाँ पे मुझे एक रैंडम से भैया इस तरह के बैग बेच रहे थे। तो 200 का ईच था। तो मैंने 3 लिए, 2 अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, एक अपने लिए। ये सेम ही डिज़ाइन में मैंने लिए हैं। बहुत ही सुंदर सा है, काम हुआ है। अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे इस तरह का मिल रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने एक वाइट लिया है, वो कभी मैं आपको शेयर करूँगी मीशो वाले हॉल में, तो वो मैंने 500 रुपीज़ का लिया है, 500 रुपीज़। और इसके साथ जो है इस तरह की चेन मिल जाएगी, जो कि आप वो लगा सकते हो। एक ज़िप पॉकेट मिल जाएगा, एक पॉकेट मिल जाएगा, एक ज़िप वगैरह। आप इसमें आसानी से अपनी लिपस्टिक वगैरह, फ़ोन वगैरह, कैश वगैरह जो है आप इसमें संभाल के रख सकते हो। उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद वहीं पे ही जाते हुए मुझे रैंडम, मतलब मैं जा रही थी, मुझे बहुत अच्छा ये बैग लगा। इस तरह का इसमें हाथी बने हुए हैं। ये उनकी आजकल मैं देख रही थी, मतलब पूरी शॉप में इस तरह के ही वो है। ये मैंने 400 रुपीज़ का लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और 2 साइड पॉकेट्स बने हुए हैं, और बिग पॉकेट्स हैं, और अच्छा खासा सामान आ जाएगा। और इस तरह से बैक साइड में है। ये शायद ये खुद बनाते हैं, वॉशेबल भी बोल रहे थे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे हस्बैंड की शर्ट में से तो कलर निकलना स्टार्ट हो गया है, पर मुझे लग नहीं रहा है कि टिकेगा। बट चलो, है 400 के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद हम बापू बाज़ार, जो फेमस बाज़ार है वहाँ का, बापू बाज़ार, वहाँ पे हम एग्जैक्ट तब पहुँचे जब सारे शटर बंद होने वाले थे। कुछ शटर बंद हो रहे थे, कुछ बंद होने के उस पे थे। तो हमने ऐसे ही पूरे उसमें घूमते घूमते, नहीं मुझे बापू बाज़ार जाना है, मुझे बापू बाज़ार जाना है। बट जब बापू बाज़ार पहुँचे तो बहुत लेट हो गया था, 8 बजे के आसपास हम पहुँचे होंगे। तो सारी शॉप्स बंद हो रही थी। और जाते जाते हुए हमें रास्ते में ये पपेट वाले भी मिले। एक पपेट का आ गया, हाँ, ये
ये 2 मैंने लिए और ये मैंने लिए 150 के। और वहीं पे ही मुझे थोड़े आगे जाते हुए 2 भाई मतलब एक हस्बैंड वाइफ मिले। उन्होंने बोला आपने कितने का ख़रीदा? मैंने बोला 150 का। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर मैंने उनसे पूछा आपने कितने का लिया है? बोला हम पिछली बार आए थे तो हमने 100 रुपीज़ के ले गए थे। तो फिर मुझे उसी टाइम पता लग गया था कि मैं मेरा उल्लू बन चुका है। और फिर मैंने 150 के, चलो 150 के भी ले लिए है कि यादगार है, बहुत अच्छा सा गिफ्ट है अपने लिए। उसके बाद जब हम हाँ फिर मैं उसके बाद जो है बापू बाज़ार गई। बापू बाज़ार से मैंने ये डबल साइडेड मतलब दोनों साइड से इसको पहन सकते हैं, ये मैंने गुड़िया के लिए लिए, आयु के लिए। और उसके बाद जो है मैंने एक अपने ले लिया फुल बाजू का। ये मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा और ये मुझे 500 रुपीज़ की। और मुझे पता नहीं ये एक्सपेंसिव पड़ा चीप पड़ा। और उसके और हवा महल के बाहर ही एक भैया नहीं एक अंकल सामान बेच रहे थे। तो 2 मिनट मैं इसको ओपन कर देती हूँ। तो फिर मैंने ये मोल लिया और एक हाथी और एक ऊंट इस तरह का ये मैंने लिए। मुझे ये बहुत सुंदर लगे। और ये पता नहीं उन 100 रुपीज़ का कि कितना का बोल रहे थे। और फिर मेरी लड़की को गाय बहुत अच्छी लगती है तो फिर मैंने एक गाय ली। गाय है ये मैंने ली क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगी, मम्मा गाय। फिर मैंने एक ये लिया। और ये मैंने पता नहीं 200 रुपीज़ के लकड़ी के हैं, टूटेंगे नहीं टूटेंगे वो मुझे पता नहीं। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो ये था मेरा जयपुर का हॉल। और आप बताना आपको कैसा लगा। चलो मिलते हैं और अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।